हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आज से ब्रेनस्टॉर्मिंग में थोड़ा सा चेंज होगा बिकॉज व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू इज, पहले हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करते थे एक ही में। बट अब हमारी कोशिश ही होगी कि सभी सब्जेक्ट वाइज, जैसे ये हम लोग आज एनवायरनमेंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो भी टॉपिक कवर करेंगे उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनती रहेगी, सो दैट न्यूज़पेपर में कभी भी इस तरह की चीजें जब रिपीट होती हैं, लाइक इलीगल ट्रैफिकिंग को लेकर कुछ आता है, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को, तो वो चीजें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में रहेगा। तो आई विल नॉट टेक टू मच टाइम इन न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आई विल जस्ट गिव यू रेफरेंस कि इसका इन डेप्थ एनालिसिस आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक। तो आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम लोग एक ही टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे, बट जितना डेप्थ में हम जा सकते हैं उतना। और हमारा यहाँ पे फोकस ब्रेनस्टॉर्मिंग में दोनों चीजों पे रहेगा। जो मेन सीरीज है दैट इज एक्सक्लूसिवली ओके, वो मेंस के लिए, बट यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि प्रीलिम्स में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, जैसे बॉडीज हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, या फिर उसके चलाए जा रहे काफी सारे ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में मैच करने को आ सकता है आपको एग्जाम में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग अब से टॉपिक वाइज होगा, ठीक। तो मेंस 450 प्लस के टॉपिक्स अलग हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आते रहेंगे, जैसे मुझे आपके साथ एक और टॉपिक आज ही डिस्कस करना है, दैट इज ऑयल पाम, ठीक है। हम इसमें बहुत इम्पो डिपेंडेंट हैं, तो हम इसमें भी अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कल्टीवेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम सेपरेट टॉपिक डिस्कस करते चले जाएंगे ओवर द ईयर, और 1.5 ईयर जब तक आपका 25 का मेंस आएगा। वी विल कंप्लीट, एटलीस्ट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट ओवर 2000 प्लस टॉपिक्स, ठीक है, जो कि आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस का टाइम हम जितना कम हो पाएगा उतना कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट कि एनी हाउ न्यूज़पेपर 30-40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, बट वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास पहले से इस तरह के डिस्कशन चैनल पर अवेलेबल रहेंगे, ओके। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को। इसको हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और मेंस के भी। इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा बताता हूं, जब भी आपको आंसर लिखना हो, मेक श्योर कि आपके पास 3 चीजें रेडी हो। इधर टॉपिक कोई ऐसा है जिसमें आप कोई डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप वहां पर कोई डेटा दे सकते हो, या फिर किसी चीज का उसका ओरिजिन बता सकते हो। लाइक जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फलाना फलाना आर्टिकल में इस तरह की बातें कही गई हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपोज करता है ड्यूटी स्टेट पर, ठीक है। तो वहां आप ओरिजिन दे सकते हो। डिफाइन करना हो, जैसे हमें इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को डिफाइन करना होगा, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। डेटा कुछ देना होगा तो हम उसके रिस्पेक्ट में डेटा भी दे सकते हैं, ठीक है। वो जनरली आपका सोशल टॉपिक्स में होता है, जैसे एल्डरली पीपल को लेकर कुछ पूछा गया है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर है, या रेप केसेस को लेकर है, जैसे एवरी एवरी आवर अराउंड 51 रेप केसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के डेटा से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे हम पहले इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम काफी सारे ऑपरेशन देखेंगे जो WCCB ने चलाया हुआ है। सो हाउ यू डिफाइन द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड? फर्स्ट थिंग इज इट रेफर्स टू द इलीगल बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स या फिर देयर डेरिवेटिव्स, लाइक एनिमल के बॉडी पार्ट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट से बनने वाली कोई चीज हो सकती है, जैसे आपने सैंडलवुड को कर दिया, ठीक है, इलीगली सेल आउट कर दिया। तो उनसे जो भी चीजें ड्राइव हो सकती हैं वो सब, ठीक है। जैसे एक वेल से मीट ड्राइव हो सकता है, राइट, ऑल दोस थिंग्स, या फिर उनसे ऑयल ड्राइव हो सकता है। तो मेक श्योर बाइंग हो, सेलिंग हो या एक्सचेंज हो, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये इलीगल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं? इलीगल से मतलब है यानी कि आप किसी ऐसे स्पीशीज में ट्रेड कर रहे हो जो कि बैन है, या फिर जो प्रोटेक्ट किया गया है लॉ के थ्रू। जैसे शेड्यूल 1 स्पीशीज हमारे, आप नहीं कर सकते उनमें ट्रेड, लेकिन आप कर रहे हो, तो आप उसी स्पीशीज में कर रहे हो, इसलिए हम उसको इलीगल कह रहे हैं। अगर आपने शेड्यूल 2-3 के कुछ किए होते तो उनको लेके कम प्रोटेक्शन है, तो वो आप कर सकते थे, ठीक है। तो जब तक वो स्पीशीज, एनिमल हो या प्लांट, जब तक वो बैन नहीं होगा या उस पर कोई स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की प्रोविजंस नहीं है, तब तक उसके ट्रेड को हम इलीगल नहीं कहेंगे। क्लियर विद दिस पॉइंट? इट इंक्लूड्स द ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड द ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स विदाउट प्रॉपर परमिट्स, ठीक है। पहली बात, आप उस स्पीशीज में ट्रेड कर रहे हो जिसको प्रोटेक्ट किया गया है लॉ के थ्रू, और दूसरा, अगर आप कर भी रहे हो तो विदाउट परमिशन कर रहे हो। जैसे हमारे यहाँ एलिफेंट्स वगैरह एक स्टेट से दूसरे स्टेट खरीदे भेजे जा सकते हैं फॉर रिलीजियस पर्पज, बट परमिट लेना पड़ता है। और इन वायलेशन ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशन, यानी कि जैसे अगर साइट ने रखा है कि इनमें ट्रेड नहीं करनी है, या रेगुलेट परमिट बेस्ड ट्रेड हो सकता है, लेकिन आप इलीगली कर रहे हो, तो फिर वो क्राइम है एक तरह का, राइट। तो यहाँ पे आप इसको डेफिनेशन दे सकते हो। टाइप्स में क्या लिख सकते हो?
ये लाइव प्लांट्स एनिमल्स में हो सकता है, एनिमल्स के पार्ट्स में हो सकता है, जैसे आइवरी, राइनोहॉर्न, पेंगोलिन स्केल्स, टाइगर स्किन, या प्लांट टू प्लांट प्रोडक्ट्स में हो सकता है, जैसे टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट या फिर रेयर फ्लोरा। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो करीब माना जाता है कि ये जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, ये अराउंड सॉरी करीब करीब 7 to 23 बिलियन डॉलर का मार्केट है पर ईयर, क्योंकि इतनी ज्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग होती है। मेजर ट्रैफिक स्पीशीज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स, यू रिमेंबर दैट स्नेक, बोआ, राइट, सबसे ज्यादा रेड सैंड बोआ, सबसे ज्यादा इसकी ट्रैफिकिंग की जाती है, स्नेक की प्रजाति है एक, ठीक है। मैमल्स, 18% ट्रैफिकिंग मैमल्स में होती है। एग्जाम्पल पेंगोलिन, मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल, राइट। उसके बाद फिर टिम्बर्स, पुष्पा मूवी, ठीक है, इस बार क्वेश्चन भी आया था, मैराइन स्पीशीज में या फिर अदर में, ठीक है। तो ये इस तरीके सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स वल्नरेबल है और सबसे ज्यादा उसमें स्नेक्स ही होते हैं। टॉप 10 कंट्रीज देख लीजिए जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है, तो एज यू कैन गैस योर सेल्फ ऑल्सो, चाइना नंबर 1 पे बैठा हुआ है। इंडिया कहां बैठा हुआ है? नंबर 7 पे। इसके अलावा थाईलैंड में बहुत ज्यादा होती है। व्हेन आई विजिटेड देयर इन बैंकॉक, व्हाट आई सॉ दैट रोड पे वो पूरा एक क्रोकोडाइल लेके बैठे हुए थे, ठीक है। लोग आ रहे थे, वो उसको छोटे छोटे उसके मीट के पीसेस कट करके उनको दे रहा था खाने को, ठीक है। तो थाईलैंड में भी इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, कीनिया, अफ्रीकन कंट्रीज, इनमें अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, तो उतना ही ज्यादा इलीगल ट्रेड भी होता है यहाँ पर। सिमिलरली आपने ये नाम शायद सुना होगा कभी, हत्था जोड़ी। इसको जनरली आप लोग को दिया जाता है कि ये आप एक लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रख लीजिए, इससे आपको कभी मनी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। बट द फैक्ट इज कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हत्था जोड़ी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। आप किसी भी बाबा तांत्रिकों के पास चले जाइए, दे विल गिव यू दिस, ओके, लाल कपड़े में बांध के आपको दे देंगे, कहेंगे ये आपका गुड लक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस को सफल करने के लिए और इस तरह की बातें। बट जनरली हत्ता जोड़ी को बहुत सैक्रेड इस तरह की चीजें बता के प्रेजेंट किया जाता है, बट एग्जैक्टली इट इज नथिंग बट जस्ट दी हेमीपेनिस ऑफ मॉनिटर लिजार्ड। इलिसिटली ऑब्टेन किया जाता है इसे भी, एंड इट इज फॉल्सली मार्केटेड एज सैक्रेड चार्म और रूट विद मिस्टिकल प्रॉपर्टीज। जबकि अब क्योंकि मॉनिटर लिजार्ड के इस हेमीपेनिस को हम लोग इलीगल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये शेड्यूल 1 में आता है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो उसके बाद भी अगर हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए ये इलीगल माना जाता है, ठीक है। हत्ता जोड़ी। पेंगोलिन्स, यू नो अबाउट दिस, कि ये हमारे इंडिया में मिलता है, चाइना में। इंडिया में दो प्रजाति मिलती है इसकी, एक इंडियन पैंगोलिन, एक चाइनीज पैंगोलिन। इंडियन पैंगोलिन जो है उसका आयुषन स्टेटस है एंडेंजर्ड, और जो चाइनीज पैंगोलिन है उसका आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, नॉक्टर्नल होता है। ये मोस्टली उस तरह की सैंड या सॉइल्स प्रेफर करता है जहां पे ये इजिली डिग कर सके जिसको, ठीक है? और इसके ये जो स्केल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनको हमेशा इलीगली ही इनको मार के ही लिया जाता है, नहीं, ये शेड भी करते हैं अपने इस स्केल्स को, ठीक है। लेकिन ये इनको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। जब भी इन पे कोई अटैक या इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो ये इसको खड़ा कर लेते हैं, ये एकदम नुकीले हो जाते हैं, पॉइंटेड, ठीक है। पेंगोलिन्स, दे आर द मैमल्स विद लार्ज कैरेटिन स्केल्स कवरिंग देयर स्किन। अब देखिए, आप कैरेटिन शायद लाइफ में सभी ने कभी ना कभी यूज किया होगा, ठीक है। अब ये कैरेटिन जब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं या करवा रहे हैं कहीं पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि जितना ज्यादा हम इसकी यूज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा इसकी जो हंटिंग है वो बढ़ती जाएगी। लीगली तो पूरी हो नहीं पाएगी, तो वो इलीगली होगी। तो अगेन यानी कि एक चीज है कि कहीं ना कहीं पब्लिक की जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो भी एक रीजन लगती है हमें कि क्यों इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, राइट। क्योंकि लोगों में भी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि आप जो यूज कर रहे हो ये इलीगल ट्रेडिंग से आ रहा है। वर्ल्ड ओवर 8 स्पीशीज पाए जाते हैं इसके, 4 अफ्रीका में और 4 एशिया में, पेंगोलिन के। इसमें से 2 इंडिया में पाए जाते हैं, दैट इज इंडियन पेंगोलिन विच इज एंडेंजर्ड, एंड चाइनीज पेंगोलिन विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। थिक टेल होती है इसकी, इट इज नेटिव टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मोस्ट ट्रैफिक एनिमल माना जाता है इसको। हमारे यहाँ इंडिया में मिलता है साउथ ऑफ द हिमालयाज में, जहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। इवन डेजर्ट्स में भी मिल सकता है ये, क्योंकि ये जमीन के नीचे रहना पसंद करता है दिन के टाइम पे। तो आप समझ सकते हो कि वो किस तरह की सॉइल प्रेफर करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिल सकता है। बट हिली एरियाज की जब बात आती है तो ये हमें मिलेगा अप टू दी हाइट ऑफ 2500 फीट अबव सी लेवल, ठीक है। उसके बियॉन्ड जाओगे तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉफ्ट एंड सेमी सैंडी सॉइल प्रेफर करता है जहां पे ये डिग कर सके बुरोज को। इसके अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओपन लैंड, ग्रास लैंड, सब जगह मिल सकता है आपको।
नाउ इसके ये जो ओवरलैपिंग स्केल्स हैं, दे एक्ट एज इट्स आर्मर, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इसको यूज करता है, राइट। और अब क्या है, यूपी से पिछले कुछ एक साल से बहुत ही बचकानी चीजें पूछ रहा है, बहुत मतलब बहुत इन डेप्थ जाके, जैसे एक टाइगर उसने लेपर्ड को लेके पूछा था कि ये रोड करते हैं तो इनकी आवाज नहीं आती, इस तरह की बातें, कुछ अजीब अजीब से पॉइंट्स पूछता है। हाथी के बारे में पूछा था कि ये फीमेल एलिफेंट इनको लीड करती है, बच्चे उसकी पूंछ पकड़ के चलते हैं, इतना 18 मंथ का उसका जेस्टेशन पीरियड होता है, तो इसीलिए ये पेंगुलिन को भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इट हैज अबाउट 13 rows ऑफ मूवेबल शार्प स्केल्स कवरिंग इट्स बॉडी विच आर शेड पीरियोडिकली। ठीक है, अगर ये शेड कर रहा है तो आप कलेक्ट कर लो, वो कोई इलीगल नहीं है, लेकिन आप मार के उसको कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनकी जो स्केल्स होते हैं वो सब सेम कलर के ही होते हैं, इनका कलर डिपेंड करता है कि जो इनकी सराउंडिंग में जो सॉइल है, जो अर्थ है, वो मिट्टी किस कलर की है, उस पर डिपेंड करते हैं इनके स्केल्स का कलर, जस्ट लाइक ग्रेड। ये सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं इनको। इंसेक्टिवोरस होते हैं ये लोग, एंट और टर्माइट्स पे फीड करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एंड दे डिग डीप फरोज इन ड्यूरिंग द डे, और रात में फिर ऊपर आते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड हमारे इंडियन वाले का है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड चाइनीज पेंगोलिन का है। शेड्यूल 1 में है तो ये भी प्रोटेक्टेड है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके साथ इसकी पेंगोलिन की बात कर ली क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो यहाँ पे हमने इस बात को खत्म किया। दूसरा अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसको लगातार 2-3 साल तक अवार्ड मिले इसके अलग अलग ऑपरेशन के लिए, तो इसमें से कुछ काफी सारे ऑपरेशन इसने किए हैं जिस जो आपको प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेफ कुरमा, ये चलाया गया था लाइव टर्टल्स और टॉर्टॉइस को के इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। ऑपरेशन टर्ट शील्ड, ये भी लाइव टर्टल्स के लिए ही चलाया गया। सॉफ्ट गोल्ड चला था शहतूश शॉल्स के लिए, ठीक है, जो कि चिरु वूल से बनती है। ठीक है, इसकी भी इलीगल ट्रेडिंग हो रही थी, तो उसके लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड। लेस नो, अब जैसा नाम से क्लियर है कि ये लेसर नोन स्पीशीज के लिए चलाया गया, जैसे मॉनिटर लिजार्ड से आप हत्ता जोड़ी ला रहे हो। ठीक है, सी क्यूकम्बर, पैंगोलिन, इन लेसर नोन स्पीशीज के लिए चलाया गया लेस नो। क्लीन आर्ट चलाया गया फॉर मोंगूस हेयर ब्रश। पेंटिंग में इनके ब्रश काफी अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फर के बने होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी काफी सारी इन मोंगोस को ट्रैफिक किया जा रहा था, इसकी ट्रैफिकिंग रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ये याद रखना है आपको, ये प्रीलिम्स से मैच द फॉलोइंग में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। थंडरबर्ड, ये तो काफी न्यूज में रहा था। ठीक है, टाइगर एंड अदर बिग कैट्स के लिए चलाया गया, जैसे बियर, पैंगोलिन, रेप्टाइल, रेड सैंडर्स, सी कोकम्बर, सी हॉर्सेस। ठीक है, इसके लिए चलाया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और इसी के लिए इसको अवार्ड भी मिला था डब्ल्यूसीसीबी को। ऑपरेशन बीरबल, बीरबल चलाया गया बर्ड्स के लिए। ऑपरेशन वाइल्ड नेट, अब इसमें नेट है इंटरनेट, ठीक है? यानी कि आज ई कॉमर्स के जमाने में मैंने आपके साथ एक टॉपिक किया था ना, डार्क पैटर्न्स, डार्क वेब एंड ऑल। ठीक है, काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत अंडरग्राउंड चलती हैं, ये आपके नॉर्मल ब्राउजर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह की वेबसाइट्स पर इस तरह की इलीगल ट्रेडिंग हो रही है। उसी तरीके से ई कॉमर्स पर भी इसकी ट्रेडिंग हो रही है। तो ये न्यू मेथड्स हैं जिनसे ये लोग वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग बढ़ रही है। तो पहली बात तो हमें अपनी फोर्सेस को, अपनी अथॉरिटीज को इन न्यू चीजों में ट्रेन भी करने की जरूरत है। ठीक है, फिर ये डार्क वेब को एक्सेस करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए हमारी साइबर ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी अथॉरिटीज की, तभी हम इसको रोक पाएंगे। तो इसी के लिए लॉन्च किया गया था वाइल्ड नेट, ताकि फोकस किया जा सके एवर इंक्रीजिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड ओवर द इंटरनेट यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि एनक्रिप्टेड होती है सारी चीजें, जब तक उन इंटरमीडिएट जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम होगी, जब तक पुलिस उनके पास नहीं जाएगी प्रॉपर कि आप इसे हमें डिक्रिप्ट करके बताइए कि किन लोगों के बीच बातें हुई हैं और क्या क्या बातें हुई हैं, ये तब तक वो नहीं देते हैं। और उसके बाद भी वो कोर्ट में केस चलते रहते हैं कई बार कि हम लोग फिर प्राइवेसी गारंटी दे रहे हैं अपने यूजर्स को, फिर उसका क्या होगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से उनकी चैट वगैरह ओपन करने लगे अथॉरिटीज को, राइट। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये डार्क वेब्स, ये ई कॉमर्स, ये सब एक न्यू तरह के मोड हैं फॉर इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट। तो ये सब मैं आपके लिए बेस बना रहा हूं, जब अभी हम इसमें चैलेंजेस देखेंगे। ऑपरेशन फ्री फ्लाई वॉज ऑल्सो फॉर लाइव बर्ड्स। ऑपरेशन वेट मार्क, ये वाइल्ड एनिमल्स का जो वेट मार्केट होता है, जैसे वुहान था चाइना का, ठीक है, उसके लिए बनाया गया था। इसी तरह की इंडिया में भी चलते हैं, उनके लिए भी। तो ऑपरेशन कच्छप, अब ये याद रखिएगा, ये डब्ल्यूसीसीबी का नहीं है, ये लॉन्च किया था डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक, और ये गैंगेटिक टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया गया था। ओके, सो ये इतने सारे ऑपरेशंस हैं जो पिछले कुछ साल से न्यूज में रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक ही जगह पर इसको कर दिया है।
आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। और इस पे एमसीक्यू, इस अकेले सेशन में मैं आपको 3 से 4 एमसीक्यू टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग आखिर व्हाट आर दी कॉजेज फॉर दिस इंक्रीज इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग। अब जरा 2 मिनट का पॉज लिए खुद से सोचिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों इनमें इलीगल ट्रेड बढ़ता जा रहा है वाइल्ड लाइफ में। सबसे पहला रीजन है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स, अब अगर आप मलेशिया थाईलैंड में देखेंगे, वहां पे आजकल एक चीज चल रही है, क्रोकोडाइल फार्मिंग। यू नो व्हाट दे आर डूइंग हियर, क्योंकि क्रोकोडाइल की स्किन से बनने वाले पर्स, बेल्ट, शूज अट्रैक्टिव भी लगते हैं और इनके साथ एक टैग जुड़ गया है कि यस दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज समथिंग लग्जरी। ओके, तो ये जो लग्जरी गुड्स की डिमांड है, अब एक टाइम था जब लोग आइवरी को, टाइगर की स्किन आपने पुराने जमाने में देखी होगी, ओके, उसी तरह राइनो के हॉर्न्स को, इन सबको लग्जरी मानते थे। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया है, क्रोकोडाइल्स हो गई हैं, इवन बियर की स्किन, टॉर्टोइस की स्किन, इन सब के थ्रू ये लोग आपके डेली यूज के प्रोडक्ट्स बनाने लगे हैं, जो कि आपकी एक लग्जरी कैटेगरी में आती है आजकल। और जैसे जैसे लोग और स्पेशली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जब ये इस तरह की चीजें दिखाते हैं, सी आई गॉट दिस पर्स, फलाना ढिमाका, तब वो चीज और ज्यादा लोग अट्रैक्ट करती है और फिर इनकी डिमांड और बढ़ती है। और इनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनीज इनको स्पॉन्सर करती है इस तरह की फार्मिंग्स को। तो फिर इनकी जो इलीगल हंटिंग हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। अभी क्रोकोडाइल फार्मिंग ठीक है, लेकिन वो बच्चा बड़ा होगा, फिर उसकी स्किन उतारी जाएगी, उसमें काफी साल लग जाते हैं। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, चलो जहां पे ऑलरेडी नदी में, रिवर में कहीं पर ज्यादा क्रोकोडाइल्स हैं, उनको हंट करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो दिस डिमांड फॉर लग्जरी गुड इज वन ऑफ द रीजन कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है। लोगों ने इसको एक तरह का स्टेटस सिंबल बना रखा है। पहले टाइगर के दांत, टाइगर की स्किन, ये सब स्टेटस सिंबल होता था। आजकल ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एनिमल स्किन से बने हुए, ये आजकल एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। इस वजह से इसमें ट्रैफिकिंग और बढ़ती जा रही है। अब जब भी आपको वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में कुछ चीज समझ में ना आए, तो हमेशा एक जगह पहुंच जाना, जो चाइना की बीमारी है, दैट हर एनिमल, हर प्लांट, कुछ भी कह लीजिए, वो कहते हैं ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम लोग यूज करते हैं। कुछ भी कह लीजिए आप, वो स्नेक का सूप भी वहां पे पीते हैं। उनका ये मानना है कि इससे हमारी सेक्सुअल पावर, हमारी सेक्सुअल फर्टिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। वहां चाइना चाइना में स्नेक सूप वगैरह बहुत कॉमन है, ठीक है। इवन वो लिजार्ड का भी सूप पी लेते हैं। उनको सब कुछ लगता है, उनके पास सिंगल पॉइंट होता है, यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। नो, दिस इज अ जेन्युइन थिंग कि हाँ, काफी सारी जो दवाइयां बनी हैं वर्ल्ड ओवर, ठीक है, जैसे फिश ऑयल, काफी सारी चीजें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या आपकी मसल्स ग्रोथ के लिए बनी है, तो एनिमल से ड्राइव की गई है। बट जब तक लीगली की गई तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम पर आप इसका इलीगल ट्रेड को और ज्यादा एनकरेज कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब दो वर्ल्ड की अधिकतर कंट्रीज साइट्स कन्वेंशन को फॉलो करती हैं, ठीक है, लेकिन कई कंट्रीज सिर्फ शो ऑफ के लिए या साइन करने के लिए इसको इसको साइन तो कर लेती हैं, ठीक है, रेटिफाई कर देती हैं। बट द थिंग इज कि वो लोग उसको उतना फॉलो नहीं करते। अब गोइंग बाय रियल लाइफ एक्सपीरियंस से तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के जब भी ये जो ट्रेड वगैरह में जुड़े होते हैं, हमेशा पॉलिटिक्स से और इन्फ्लुएंशियल लोग ही होते हैं बिजनेस में, ठीक है। पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट चलता है इन चीजों को लेकर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इन नॉर्म्स को उतना फॉलो करना पसंद नहीं करता है। बट एटलीस्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने अभी अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट किए, उसमें हमने क्या किया था, जो 6 शेड्यूल हुआ करते थे उनको बना के सिर्फ अब 4 शेड्यूल कर दिया। और 4th शेड्यूल जो है हमारा, वो एग्जैक्टली उसमें वही स्पीशीज मेंशन है जो कि साइट्स कन्वेंशन में मेंशन है, ठीक है। बट इवन दैट इज नॉट एडिक्वेट, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। लेकिन अब अफ्रीका में जरा याद कीजिए कि आधी से ज्यादा कंट्रीज क्या है, स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में, वहां पे अलग ही सिविल स्ट्राइक्स चल रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ सिविल वॉर्स चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे जो भी आर्म्ड ग्रुप्स लड़ रहे हैं उनको चाहिए फंड्स। अब वो फंड्स दो ही तरीके से आ सकते हैं, या तो इलीगल माइनिंग के थ्रू, कोई नेचुरल रिसोर्स माइन कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी को बेच लो, वो होता है बहुत ज्यादा। और दूसरा, इलीगली वहां के जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसकी ट्रैफिकिंग करके, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है इन अफ्रीकन कंट्रीज में, तो इस तरह के ट्रैफिकिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन उतना एडिक्वेट नहीं है,
क्योंकि खरीदार चाइना में भी बैठे हैं, खरीदार इंडिया में बैठे हैं और बेचने वाले अफ्रीका में बैठे हुए हैं। तो वो प्रॉपर एक सिंडिकेट चलता रहता है और साइट्स कन्वेंशन सिर्फ नाम का बन के रह जाता है। डिमांड फॉर फूड, कुछ दिन पहले मैं आपके साथ इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जापान इन द नेम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च काफी ज्यादा वेल्स की किलिंग कर रहा है, ठीक है, जबकि कभी कोई रिसर्च पेपर उसकी तरफ से निकल के नहीं आया है। अब ये वेल्स की रिसर्च क्यों कर रहा है, वेल्स की इतनी किलिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि जापान में एग्रीकल्चर लैंड तो वैसे भी नहीं है, वो लोग मोस्टली मैराइन फूड पर ही डिपेंड करते हैं और इसका मीट काफी ज्यादा पॉपुलर है जापानीज मार्केट में, वेल का मीट। ओके, तो इस तरीके से एज अ फूड भी इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सो इनकी किलिंग चलती रहती है। ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क पूरे ग्लोबली, ठीक है, बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, इंटरमीडियरीज भी हैं, पूरा का पूरा एक सिंडिकेट ऑपरेट करता है ग्लोबली। वो एक्सप्लॉइट करते हैं जो भी लीगल लूप होल्स वगैरह इनमें होते हैं। जैसे कि अभी साउथ अफ्रीका, नामीबिया, इन लोगों ने डिमांड की थी कि आप, जब साइट्स कन्वेंशन की मीटिंग हुई थी, कि आप आइवरी को एग्जेम्प्ट कर दीजिए इससे, ठीक है, हमें आइवरी में ट्रेड करने दीजिए क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा होती है। और उनका ये मानना है कि जो जितनी डेवलप कंट्रीज बनी, इन्होंने किस चीज में ट्रेड नहीं किया, इन्होंने तो ह्यूमन बींग्स में तक ट्रेड किया है। स्लेवरी ट्रेड 1842 में अबॉलिश हुआ हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है, इन लोगों ने तो इंसान तक को बेचा है और आज ये हमें नॉर्म्स दिखाते हैं, एथिक्स की बात करते हैं और हमारी जो वेल्थ है, अब उनकी अफ्रीका में जो उनकी फॉरेस्ट है वही उनकी वेल्थ है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट करने से इनको रोका जाता है। दूसरा सब सुपरस्टिशन एंड कल्चरल बिलीफ, लोग कहते हैं उल्लू का दांत आप घर के बाहर टांग दीजिए, इससे कुछ अच्छा होगा, ठीक है, हत्था जोड़ी आप ले लीजिए, इससे आपको वेल्थ मिलेगी, आपके बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। तो ये जो सुपरस्टिशन कल्चरल बिलीफ है, ये भी फिर डिमांड करती है, फिर आप कहीं ना कहीं ढूंढते फिरोगे हत्था जोड़ी मुझे कहाँ मिल सकती है, ठीक है, छोटी सी आती है 1500 रुपए की। हाई प्रॉफिट मार्जिन, अब कोई भी चीज जो लॉ के थ्रू रेगुलेट होगी ना, ठीक है, अगर आप उसको इलीगली ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट पे पड़ती है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे सिंपल एग्जांपल समझिए कि बिहार में क्या है, बिहार में शराब बैन है, गुजरात में शराब बैन है। अब कुछ नहीं करना है बिहार में, या तो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करो थोड़ी सी, एक रोड क्रॉस करके, या फिर यूपी की बॉर्डर क्रॉस कर लो और आप शराब खरीद के लाओगे, ठीक है, 100 रुपए की खरीदी, 200 रुपए में यहाँ लाके बेची, इस 200 रुपए में से 50 रुपए जो बॉर्डर पे पुलिस लगी होगी, 50 रुपए का मार्जिन उसको दे दिया, 50 रुपए का प्रॉफिट खुद कमा लिया एवरी बॉटल पे, ऑन एवरी बियर बॉटल, ठीक है, ये सिर्फ एक सिनेरियो मैंने दिया है, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अथॉरिटीज का जो करप्शन है वो भी इस तरह की इलीगल ट्रैफिकिंग में एक पार्ट प्ले करता है, राइट। इसे हमने कहा कि प्रॉपर एक सिंडिकेट चलता है पूरा का पूरा। दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं, इनस्टेबिलिटी, सॉरी फॉर दैट, इनस्टेबिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट। अफ्रीकन कंट्रीज में जितना ज्यादा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, अलग अलग आर्म ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, जैसे आज सूडान में लड़ रहे हैं, फिर उनके पास यही है कि हमें आर्म्स और वेपन्स चाहिए और आर्म्स के लिए हमें चाहिए मनी, फंड। अब फंड दो ही तरीके से आ सकता है, या तो आप इलीगल माइनिंग कर लो और फिर प्राइवेट कंपनीज को भेज दो, या फिर इलीगल कोई ट्रैफिकिंग कर लो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो। तो ये काफी सारे रीजन हो जाते हैं, 30 आर दी कॉजेज कि क्यों इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को हम रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे डब्ल्यूसीसी पर शॉर्ट नोट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है, और स्टैब्लिश कहाँ की गई है, अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर फंक्शन करती है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे नोट्स हैं प्रॉपर, जो मैंने आपको समझाया है वो आप खुद से पढ़ लेंगे। अब हम आगे आते हैं चैलेंजेस पर। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्केल। जैसा कि बताया, ये पूरा एक ग्लोबल लेवल का सिंडिकेट चलता है प्रॉपर, ये किसी एक कंट्री के स्ट्रॉन्ग लॉ बना देने से या अच्छी बॉडी बना देने से, डब्ल्यूसीसीबी जैसी, ये कोई एक कंट्री की उससे नहीं होगा। अब जैसे नेपाल बॉर्डर है हमारे यहाँ, पूरी तरह पोरस है, आप इंडिया से पेंगोलिन पकड़िए, नेपाल बॉर्डर से क्रॉस कीजिए और ले जाके इंटरनेशनल मार्केट में बेचिए, ठीक है, वैसे ही पोरस है। चेक पॉइंट पे आपको कुछ अथॉरिटीज मिलेंगी, उनको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट का शेयर दे दो और काम चलता रहेगा, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लेक्स है ये और बहुत हाई लेवल की स्केल पर होता है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे पोचर्स जो जाके पहले वो क्लिंग करेंगे, ठीक है, ट्रैफिकर्स जो उसको फिर मार्केट करेंगे, फिर कहीं पे बायर्स होंगे, तो ये बहुत लंबी चेन होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस
एंड डिसरप्ट दिस कंप्लीट चेन, क्योंकि ये पूरे ग्लोबल लेवल पर चल रही है। इट्स नॉट लाइक कि एक कंट्री अकेली चाहे तो इस पे कोई स्टेप ले सकती है। अब साइड कन्वेंशन बना है बट हर कंट्री ने उतना सीरियसली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। न्यू ट्रेड चैनल्स डेवलप हो गए। पहले फिजिकली आपको ये सब मूव करना है, पकड़े जाते थे। आजकल क्या हो रहा है कि आप डार्क वेब का यूज कर रहे हो, सीक्रेट वेबसाइट्स के थ्रू, या आप ई कॉमर्स पे कर रहे हो, आपने वहां से पार्सल पैक किया, सीधे आपके यहाँ के खुल रहा है, पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, और साइबर स्पेस के थ्रू आप डील कर रहे हो, इनमें क्रिप्टो के थ्रू आप पेमेंट कर दे रहे हो। तो ये एक न्यू ट्रेड चैनल्स बन के उभर आए हैं, जिनको आइडेंटिफाई करना या प्रिवेंट करना उतना ज्यादा इजी नहीं है। ये एक नया सेट ऑफ चैलेंज प्रिवेंट करता है। तो इसके लिए जरूरी हो जाएगा हमें कि हम अपनी अथॉरिटीज को प्रॉपर ट्रेन करें, कि उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होना जरूरी है। अब डब्ल्यूसीसी भी कितना भी अच्छा काम करो, बट हमारे कस्टम ऑफिशियल्स वो उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है इस चीज में। ठीक है, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। अब जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब अगर वो एनक्रिप्शन प्रोवाइड ना करें तो फिर उनकी पूरी सर्विस ही बेकार हो जाती है, और अगर वो इसको डिक्रिप्ट ना करें तो फिर इस तरह की जो गलत चीजें हो रही हैं इनको रोकना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी जो भी चैट होती है या प्राइवेट सोशल मीडिया है, इनके साथ फिर ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला इशू आता है। वो कहते हैं कि फिर हमारी प्राइवेसी का क्या होगा जो हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अथॉरिटीज कहती हैं कि आप के यूजर्स जो कर रहे हैं वो लॉ के अगेंस्ट है। ठीक, तो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एक चैलेंज बन के आता है। दूसरा, सोशल मीडिया ई कॉमर्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, जैसे हम सब ने कभी ना कभी कैरेटिन यूज किया हुआ है। ठीक है, वो पेंगुलिन की ट्रैफिकिंग को और ज्यादा एनकरेज करता है, बट अल्टीमेटली वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, ना तो हम उसके इकोलॉजिकल कंसर्न के बारे में सोचते हैं उस वक्त, और ना ही हम उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचते हैं। राइट, और फिर इससे और एनकरेज होते हैं वो लोग और इलीगल काम करने के लिए। राइट, तो ये पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है। अब कहने के लिए बहुत अच्छी बात है कि देखिए मैंने वो शूज लिए हैं, मैंने वो पर्स लिया है, क्रोकोडाइल की स्किन से बना है ये, ओके, ब्रांड है एंड ऑल दोस थिंग। बट जरूरी नहीं है कि वो जो बना है वो लीगली क्रोकोडाइल फार्मिंग से आया है, वो उनकी इलीगल हंटिंग से भी बना होता है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस होना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, अब इंटरनेट के थ्रू जो हो रहा है, स्पेशली डार्क वेब जैसी इन वेबसाइट्स को एक्सेस करना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। इतना इजी नहीं होता है इनको एक्सेस करना। क्रिप्टोज के थ्रू या नॉन फंजिबल टोकन्स के थ्रू इनकी पेमेंट वगैरह हो रही है, वो सब रोकना इतना जरूरी नहीं। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज से एक नया सेट निकल के आया है इसको रोकने में। करप्शन, ये आपकी अथॉरिटीज जनरली लोग इसमें क्या प्रॉफिट बहुत हाई इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ओवर 100% प्रॉफिट होता है। तो उनको भी लगता है कि चलो एनिमल ही तो है, कौन सा मैं किसी इंसान के मर्डर में काम दे रहा हूँ। ठीक है, उसके स्केल्स ही तो जा रहे हैं, जाने दो। ठीक है, अपना हिस्सा अपना शेयर। तो करप्शन कस्टम्स में खासकर ये एक सीरियस इशू है। कस्टम्स में शिपिंग के थ्रू खासकर पोर्ट्स वगैरह पे। ठीक है, और आप अधिकतर देखेंगे एयरपोर्ट और पोर्ट्स इन दो जगहों पर ही पकड़े जाते हैं अधिकतर। इनफैक्ट दिल्ली एयरपोर्ट पे तो बहुत से केसेस आए हैं इस तरह के। हाई डिमांड, डिमांड जब तक रहेगी इस तरह की इलीगल ट्रैफिकिंग, आप जितनी मर्जी लॉ बना लीजिए, जितनी मर्जी आप बॉडीज बना लीजिए, ठीक है, चलता रहेगा जब तक इसकी डिमांड एड्रेस ना की जाए। डिमांड एड्रेस की जा सकती है सिर्फ पब्लिक में वो अवेयरनेस जनरेट करके कि आपकी वजह से इनकी हंटिंग ज्यादा हो रही है, पूरी इकोलॉजी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरी डिसरप्ट हो रही है। ठीक है, इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट। now, काफी सारी कंट्रीज ने साइन तो कर लिया साइड कन्वेंशन, बट ना तो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ना ही उनके ऑफिसर्स को उतनी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, और ना ही देयर वहां पर कोई कोऑर्डिनेशन है एजेंसीज के बीच में। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका पूरा जो एनफोर्समेंट है वो वीक हो जाता है यहाँ पर, डेस्पाइट हैविंग ऑल सॉर्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। राइट, तो ये चैलेंजेस यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक, 8-10 चैलेंजेस और 8-10 इस तरह की चीजें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको जो 4-5 इजी लगे आप वो आराम से याद रख लो। बाकी आप जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा वीडियो और ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो का एक अलग ही कंटेक्स्ट होता है, वो जरूरी है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ से पढ़ लोगे याद हो जाएगा। ऑडियो एंड विजुअल मेमोरी की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप वीडियो प्रॉपर सुनिए एंड कोशिश कीजिए कि आप सोच ज्यादा सके, चीजें अपने आप दिमाग में बैठे, वो नेचुरली फ्लो हो आपके आंसर में, तब जाके होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया ने क्या कोई रेगुलेशंस बनाए इसको रोकने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो वर्ल्ड लेवल पर रेगुलेशन बना हुआ है साइट से, कि ये आपके माइंड में स्ट्राइक होगा। दूसरा आपको आएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमने इतने सारे शेड्यूल्स बना रखे हैं, हमने उसमें रोकने की बात की है। फिर हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन एक्ट भी बना रखा है 2002 में। ठीक है, हमने कहा है कि आप दे शुड बी फेयर, सस्टेनेबल एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में अपने आप आनी चाहिए। बॉडी बना रखी है डब्ल्यूसीसी बी जैसी। ठीक, तो ये सब नेचुरल पॉइंट्स आपके दिमाग में अपने आप फ्लो होने चाहिए, तभी यूपीएससी का मेंस निकाल सकती हो। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे बस पीडीएफ दे दो मैं पढ़ता जाऊं एंड हो जाएगी, जिसे नहीं होगी यार, इतना आसान नहीं है। ओके, साइट्स कन्वेंशन की बात करें
साइट कन्वेंशन क्या कहता है कि उन स्पीशीज में विच आर थ्रेटेंड, इन थ्रेटेंड स्पीशीज यू शुड ईदर प्रोहिबिट द ट्रेड और एट लीस्ट यू शुड रेगुलेट द ट्रेड इन दीज स्पीशीज। ओके, और इस साइट कन्वेंशन में इसने अलग अलग शेड्यूल में प्रॉपर स्पीशीज की लिस्ट दी हुई है, और इस पूरी की पूरी लिस्ट को हमने अपने शेड्यूल 4 में इंक्लूड किया है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसमें हमने शेड्यूल 4 में सारे स्पीशीज रख दिए हैं जो साइट से मेंशन करें। एट द सेम टाइम शेड्यूल 1 में तो हमने खुद ही अपनी लिस्ट बना रखी है कि हम किस किस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, राइट। उसमें हमने प्रॉपर बर्ड्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, हमने एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, इनफैक्ट हमने प्लांट्स वगैरह को भी किया हुआ है। ठीक, उसके अलावा हमने इनकी प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग नेशनल पार्क जैसी चीजें बना रखी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, काफी सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं आपके साथ एक सेपरेट सेशन करूंगा ऑन दिस कंजर्वेशन, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो हम उस पर जरूर सेशन करेंगे, जितने भी ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब तो वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया हुआ है, क्रोकोडाइल के लिए भी किया हुआ है, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए भी किया है, वो सब हम एक ही लेक्चर में साथ में समझेंगे। दूसरा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। अब जब आप किसी भी तरह से किसी स्पीशीज को हंट ओवर ज्यादा करने लगते हो तो अल्टीमेटली क्या नतीजा होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हर एक, इवन एक छोटे से इंसेक्ट का भी हमारी ओवरऑल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए लेकर आए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। गोल वही था कि हमें सस्टेनेबल यूज प्रमोट करना है, उनका जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उनके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना है। यानी कि ट्रेड करो, जो करना है करो, ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल मैनर में करो, कि ऐसा ना हो कि उससे वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट ही हो जाए। फिर इसके अलावा इसमें हमने काफी सारी बातें की कि सस्टेनेबल यूज तो करना ही है, साथ में फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स भी करना है, स्पेशली वहां की जो लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि जब भी कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होता है ना, या इलीगल हंटिंग होती है, तो अल्टीमेटली वहां की जो कम्युनिटी है उसी पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और इसी के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमें फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन करना है, जो उसको उसके रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है, उसमें हमें वहां की लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, बिकॉज दे बेटर नो कि किसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ की ओवरऑल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। ठीक है, और पुलिस या अथॉरिटीज कितना भी कुछ कर लें, जब तक वहां के लोकल लोगों का सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगा, उनकी हेल्प हमारे साथ नहीं होगी, तब तक हम किसी भी तरह की इलीगल या पोचिंग को रोक नहीं सकते। ये पुलिस अकेली अथॉरिटीज नहीं कर सकती जब तक आपके पास वहां की कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं है इस इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने में, राइट। क्रॉस बॉर्डर एफर्ट्स। अब जब तक हम अपनी ओवरऑल, जैसे हमने टाइगर का बताया किया, तो हमने क्या किया था, हमने सभी जो टाइगर रेंज कंट्रीज थी उनके साथ सेंट पीटर्सबर्ग एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, फिर हमने टारगेट सेट किया कि हम पॉपुलेशन डबल करेंगे, क्योंकि सभी का कॉपरेशन जरूरी होता है उसमें। उसी तरीके से यहाँ इलीगल ट्रैफिकिंग में भी जब तक हमारे पास अपने सभी, जैसे पेंगोलिन है वो पूरे साउथ एशिया में मिलता है, पाकिस्तान से लेके तो पूरा नेपाल भूटान तक, जब तक हम इन सबके साथ एफर्ट्स नहीं लगाएंगे इस तरह की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, तब तक ये चीज इसी तरह से चलती रहेंगी। डब्ल्यूसीसी भी ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। ठीक है, काफी सारे ऑपरेशंस ने लॉन्च कर रखे हैं। ये तो ये सारे लॉस में क्या रेलेवेंस है, ये सब मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको सेल्फ रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि फर्दर अब हमें और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि वी नीड टू हार्मोनाइज द रेगुलेशन, यानी कि आपकी जो नेशनल लॉस हैं दे शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ साइट कन्वेंशन। और इसी के लिए हमने क्या किया, इंडिया ने ये कर लिया है 2023 में, हमने अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया। और इस अमेंडमेंट में हमने क्या किया, दैट हमने एक प्रॉपर शेड्यूल 4 इंट्रोड्यूस किया। पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, हमने उनको ट्रिम डाउन किया, एंड शेड्यूल 4 इज ऑल अबाउट साइट्स। ये साइट्स में जो जो स्पीशीज मेंशन है वो हमने भी अपने शेड्यूल 4 में मेंशन कर दिए। नेक्स्ट इज, पहले मुझे इसका कलर चेंज करने दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज वी नीड टू अपडेट द लॉस। लॉस को अपडेट करने से यहाँ पे मतलब है कि जैसे न्यू थ्रेड निकल के आ रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू हो रहा है, डार्क वेब के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो इन सबके लिए हमें अपने लॉस को थोड़ा सा अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है, क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं, इस सब के लिए हमें इसको अपने लॉ को और अपडेट करना होगा। दूसरा, अब इन न्यू चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब जब तक कंट्रीज के बीच में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क डेवलप नहीं होगा, तब तक इसको पूरी तरीके से रोकना पॉसिबल नहीं है।
ये बाकी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे हमारे WCCB बहुत अच्छा है, तो नेपाल भूटान भी उससे हेल्प ले सकते हैं, वो सीख सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग यानी कि आपकी यहाँ पे ये जो स्पीशीज पाया जाता है इसका हमें, जैसे हम लोग बोलते हैं जनरली कि काफी सारी आइवरी हमारे यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ी गई, ठीक है, तो अब वो देखा जाएगा कि अफ्रीका के किस कंट्री से आई है, तो उनके साथ हम ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे कि आपके यहाँ से इस तरह का ट्रेड हो रहा है हमारी कंट्री में, तो वहां पे आपके यहाँ पे काफी सारे पोचर्स एक्टिव हैं, कंट्रोल दैम। ओके, पब्लिक अवेयरनेस। अब जब तक आप और हम लोग ये नहीं समझेंगे कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है किस तरीके से इलीगली इनको हंट करके अपने प्रोडक्ट्स बना रही हैं, और हम उसको एक स्टेटस सिंबल की तरह यूज ना करें, तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी, मार्केट में डिमांड होगी, तो किसी ना किसी तरीके से सप्लाई होती रहेगी, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो। नेक्स्ट इज एडवांस मॉनिटरिंग। नो, वी नीड टू इंप्रूव द मॉनिटरिंग। हम इसमें ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं, जैसे पोचर्स वगैरह जब आते हैं, ठीक है, या फिर हम सैटेलाइट इमेजरी का यूज कर सकते हैं, और वो होता भी है। WCC भी इसलिए इतना सक्सेसफुल रहा है, या फिर जेनेटिक टूल्स का यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें मॉनिटरिंग के लिए। क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, अब ये बहुत जरूरी है, बट कई बार कंट्रीज कॉपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो पूरा नेटवर्क है ट्रैफिकिंग का, ये ग्लोबल इन नेचर है, तो जब तक सभी कंट्रीज में आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगी तब तक चीजें ठीक नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज साइंटिफिक और रिसर्च बढ़ाने की जरूरत है हमें अपनी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में, कि आखिर बताइए इनके ट्रैफिकिंग मेथड्स क्या हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग अपने आप को अडेप्ट करते रहते हैं न्यू न्यू, ठीक है, और न्यू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज पर हम लोग को साथ में फोकस करने की जरूरत है, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। और जिस तरह डेटा मैनेजमेंट, तो कोई भी एजेंसी जब तक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, जब तक उसका प्रॉपर डेटा ना हो कि हाँ यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी हुआ करती थी कल को, लेकिन आजकल इस तरह के एनिमल या ये बर्ड थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो वो एनफोर्समेंट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास प्रॉपर डेटा होगा, उस डेटा का एनालिसिस आपके पास होगा, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस तरह के स्टेप्स लेने हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने कवर कर दी आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।